हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग करने वाले हैं क्लास 10th मैथ एक्सरसाइज 3.6 हमारी चल रही है और हम लोग सेकंड क्वेश्चन की सेकंड स्टेटमेंट पर आ गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सेकंड स्टेटमेंट है 2 women and 5 men कैन टुगेदर फिनिश एन एम्ब्रॉयडरी वर्क इन 4 days। एम्ब्रॉयडरी के काम को 4 दिन में फिनिश कर सकते हैं 2 women and 5 men। मतलब लेट द वर्क टू बी डन इज इक्वल टू W हम लोग लेट कर लेते हैं और उस काम को 2 women और 5 men 4 days में फिनिश करते हैं। While 3 women and 6 men can finish it in 3 days। अगर 3 women और 6 men को यूज किया जाएगा तो वो उसी काम को 3 days में फिनिश कर देंगे। Find the time taken by one woman alone to finish the work। तो हमें एक वुमेन अगर अकेला उस काम को फिनिश करे तो कितना टाइम लेगी, एंड ऑल्सो दैट टेकन बाय वन मैन अलोन। और अगर एक मैन अलोन अकेला उस काम को फिनिश करे तो फिर वो कितने डेज लेंगे, ये हमसे पूछा गया है। तो चलिए स्टार्ट कर देते हैं। लेट द नंबर ऑफ डेज taken by one woman to finish the work। वर्क फिनिश करने के लिए एक वुमेन ने कितने डेज ले लिए, सपोज कर लेते हैं x डेज। नाउ नंबर ऑफ डेज टेकन बाय वन मैन टू फिनिश द वर्क इज इक्वल टू सपोज y डेज। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या चीज है, पहली कंडीशन की बात करेंगे। 2 women और 5 men 4 days में काम खत्म कर सकते हैं। तो इन x days वर्क डन बाय वन वुमन। एक वुमन ने x डेज में कितना काम खत्म किया, पूरा काम, पूरा मतलब W। तो एक दिन में कितना काम किया जाएगा एक वुमन के द्वारा, W/X। और हम लोगों को ये क्या आ गया है, एक वुमन का एक दिन का काम आ गया, दैट इज W/X। तो फिर एक दिन में जो फर्स्ट कंडीशन में 2 women की बात की, तो 2 women कितना काम करेंगी, तो 2W/X। पहले तो हमने देखा कि x डेज में एक वुमेन सारा काम खत्म फिनिश हो रहा है, W ये हमने लेट किया है। तो एक दिन में कितना काम होगा, जितना काम टोटल हुआ है उसको x से डिवाइड करेंगे। तो एक ही दिन में अगर यही काम 2 वुमेन करती तो कितना काम होता, काम भी डबल होता, क्योंकि अपने जो मतलब लेबर है वो इंक्रीज कर दी, तो 2W/X हो गया। तो इसी तरीके से इन y days वर्क डन बाय वन मैन, एक आदमी के द्वारा y डेज में कितना काम होता, पूरे का पूरा काम W फिनिश होता। तो एक दिन में एक मैन ने कितना काम करना है, W/Y। तो एक दिन में जो फर्स्ट कंडीशन है उसमें 5 men लगे हुए हैं, तो 5 men कितना काम करेंगे, 5W/Y। तो ये एक दिन में काम आ गया है 2 women का, और ये एक दिन का काम आ गया है 5 men का। चलिए अब बात करते हैं टोटल वर्क डन की। टोटल वर्क डन जो है वो कितने डेज में हो रहा है, 4 days में।
इन 4 days वर्क डन इज इक्वल टू W। मतलब 2 वीमेन और 5 मैन 4 दिनों में पूरा काम फिनिश कर रहे हैं। तो एक दिन में कितना वर्क करेंगे? W/4, 4 डिवाइड में चला जाएगा। अब फर्स्ट कंडीशन में क्या है? जितना काम एक दिन में 2 वीमेन ने किया, यानी कि 2W/X, जितना काम 5 मैन ने किया है एक दिन में, 5W/Y, वो एक दिन के उनका टोटल काम बनेगा 2 वीमेन एंड 5 मैन, W/4। तो ये हमारे पास फर्स्ट कंडीशन तैयार हो गई। W जो है वो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 2/X प्लस 5/Y इज इक्वल टू 1/4। ये बनी हमारे पास इक्वेशन नंबर 1। अब सेकंड इक्वेशन बनाने के लिए हमें ये सब लिखने की जरूरत नहीं है। हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे? सिमिलरली वर्ड लिख देंगे। सिमिलरली कैसे आइडिया लगा सकते हैं हम लोग? जैसे पहले 2/X है, वीमेन अपॉन टोटल नंबर ऑफ डेज टेकन बाय 1 वीमेन। तो सेकंड कंडीशन में टोटल वीमेन 3 है, तो यानी कि 3/X प्लस 5/Y। 5 क्या था फर्स्ट कंडीशन में? मैन की काउंटिंग। यहाँ पे मैन 6 है तो 6 लिख देंगे, अपॉन Y टोटल डेज टेकन बाय 1 मैन, Y है। वहां पर 4 डेज था फिनिश हो रहा है, यहाँ पे 3 डेज हो रहा है, तो 1/3 लिख देंगे। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। तो कहने का मतलब ये है कि इक्वेशन 1 अच्छे से बना दो प्रॉपरली, सेकंड को सिमिलरली लिख के कर सकते हो। अब वेरिएबल नीचे है तो आपको पता है क्या करेंगे? 1/X को A पुट कर दो और 1/Y को B पुट कर दो। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या बन जाएगी? 2A प्लस 5B इज इक्वल टू 1/4। 4 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो 8A प्लस 20B इज इक्वल टू 1 बन गई। लेट मी से दिस इज इक्वेशन नंबर 3। और जो ये वाली इक्वेशन है वो बन जाएगी आपकी 3A प्लस 6B इज इक्वल टू 1/3। सो 3 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे इज इक्वल टू 1। तो ये हमारे पास आ गया इक्वेशन नंबर 4। अब हम लोग एलिमिनेशन प्रोसेस यहाँ पर लगा सकते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे इक्वेशन नंबर 3 में A के साथ 8 है और इधर 8 के साथ A के साथ 9 है, तो यानी कि 3 को मल्टीप्लाई करना है 9 के साथ और फोर्थ इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे 8 के साथ। तो चलिए कर देते हैं। तो ये इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना है 9 से और ये को करना है 8 से। तो 9 इंटू 8 72A, 9 इंटू 20 180, 9 इंटू 1 9, और नीचे करेंगे 72A, 18 इंटू 8 144 इज इक्वल टू 8। अब साइन चेंज करने पड़ेंगे तभी कैंसिल आउट होंगे, तो क्या लिखेंगे? सब्ट्रैक्शन। कैंसिल आउट हो जाएगा। 180 में से 144 गए 36 और 9 में से 8 गया 1, तो B की वैल्यू आ गई है 1/36। अगर B की वैल्यू आ गई है तो A कैलकुलेट हो जाएगा। पुट B इज इक्वल टू 1/36। सपोज कर लो इन 4 में अपन पुट कर देते हैं, तो 9A प्लस 18 मल्टीप्लाई बाय 1/36 इज इक्वल टू 1। ये कैंसिल होके 1/2 बन गया। 1/2 को राइट साइड शिफ्ट करोगे तो माइनस का 1/2 हो जाएगा।
तो 9a इज इक्वल टू 1 में से 1/2 माइनस करेंगे तो 1/2 होगा। तो a की वैल्यू आ गई 1/18, क्योंकि 9 इधर मल्टीप्लाई में है, जब डिवाइड में जाएगा तो 2 × 9 18 हो गया। तो a और b की वैल्यू हम लोगों को फाइंड आउट हो गई। अब हमें फाइंड क्या करना है, x एंड y, क्योंकि मेन तो वही हम लोगों ने देखना था कि कितना दिन में 1 वीमेन और 1 मैन फिनिश करने वाले हैं जॉब को। तो ये अपने बॉक्स तैयार कर दिया। तो 1/x जो है वो a के इक्वल है और a की जगह है 1/18, तो x आ गया 18। तो 18 दिनों के अंदर जो 1 वोमेन है वो काम फिनिश करेगी। 1/y जो है वो b के इक्वल है और b की वैल्यू आई है 1/36। तो यानी कि मैन ने इसी काम को कितने दिनों में फिनिश करना है, 36 डेज में फिनिश करना है। अगर सिंगल की बात करें तो सिंगल वीमेन 18 डेज और सिंगल मैन 36 डेज लेंगे काम को फिनिश करने में। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड पार्ट हम लोगों का डन हुआ। अब चलते हैं थर्ड स्टेटमेंट की तरफ, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। तो क्वेश्चन नंबर 2 का स्टेटमेंट नंबर 3, रूही travels 300 kilometer to her home partially by train and partially by bus। रूही ने अपने घर जाना है, 300 किलोमीटर का ट्रेवल करना है, कुछ वो डिस्टेंस से ट्रेवल कर रही है ट्रेन से, कुछ बस से। She takes 4 hours if she travels 60 किलोमीटर by train। ओके, तो टोटल जर्नी 300 किलोमीटर की है। उन्होंने बोला है कि उसे 4 आवर्स लगेंगे अगर वो 60 किलोमीटर तो ट्रेन से ट्रेवल करे और बाकी बाकी यानी कि 240 किलोमीटर अगर वो ट्रेवल करे बस से। तो जो टोटल टाइम है उसे लगेगा 4 आवर्स, 4 घंटों का टाइम लगेगा। इफ शी ट्रेवल 100 किलोमीटर बाय ट्रेन, अब ट्रेन के थ्रू अगर वो 100 किलोमीटर ट्रेवल करती है, एंड रिमेनिंग यानी 200 बाय बस, ये बस के नीचे ये ट्रेन के नीचे, तो उसको 10 मिनट ज्यादा लगेंगे यानी कि 4 आवर्स 10 मिनट्स टाइम टोटल लगेगा। तो स्पीड पता करनी है ट्रेन और बस की सेपरेटली। तो स्टार्ट कर लेते हैं, फाइंड द स्पीड ऑफ ट्रेन एंड बस। लेट द स्पीड ऑफ द ट्रेन, ट्रेन की जो स्पीड है वो लेट कर लेते हैं x किलोमीटर पर आवर, और जो स्पीड है बस की वो लेट कर लेते हैं y किलोमीटर पर आवर। अब डिस्टेंस बाय, ओके, डिस्टेंस का फॉर्मूला बाय लिखने की जरूरत नहीं है। डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम, और वी कैन से टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर स्पीड। अब फर्स्ट कंडीशन पे चलते हैं। पहली कंडीशन में क्या है, अगर 60 किलोमीटर ट्रेन से ट्रेवल किया जाएगा तो डिस्टेंस कितना हो गया 60 किलोमीटर, और स्पीड कितनी है ट्रेन की x, तो ये टाइम t1 हो गया सपोज कर लो, और बाकी 240 किलोमीटर डिस्टेंस स्पीड ऑफ बस जो y है, वही ये टाइम t1 हो गया, ये टाइम t2 हो गया। तो इन टोटल टाइम को उन्होंने बोला है कितना टाइम लगेगा, 4 आवर्स। तो मतलब ये टाइम हो गया ट्रेन वाला, ये टाइम हो गया बस वाला, और टाइम लग गया टोटल 4 आवर्स। लेट मी से दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सेकंड कंडीशन में क्या है, 100 किलोमीटर बाय ट्रेन, तो अब डिस्टेंस है 100 और ट्रेन के थ्रू स्पीड है x, बाकी कितना रिमेनिंग डिस्टेंस बच गया है 200, और जो स्पीड है वो है इस टाइम पे y।
और टोटल टाइम कितना लग रहा है 4 आवर्स 10 मिनट। अब देखो 4 आवर्स तो ठीक है, 10 मिनट्स को हमें किस में बदलना पड़ेगा, आवर्स के अंदर। तो कैसे बदलेंगे, डिवाइड बाय 60 कर देंगे। तो 4 + 1/6 एलसीएम लेंगे हम लोग, तो ये आपका बन जाएगा 25/6 आवर्स। तो यानी कि आवर्स के अंदर जो टाइम है वो 25/6 हो जाएगा। लेट मी ओके, इसको हम लोग 6 के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, या फिर आप एक काम और कर सकते हैं, पहले आप 100 कॉमन निकाल लेंगे। 1/x + 1/y 2/y इज इक्वल टू 25/6। 100 हमने कॉमन निकाल दिया। 1/x + 2/y इज इक्वल टू, जो 100 इधर मल्टीप्लाई में है वो उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा। तो इट विल बी 1/24। अब 24 के साथ जो इक्वेशन है वो हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पर मल्टीप्लाई कर सकते हैं। इसे मैं इरेज कर देता हूं। तो 24/x 48/y इज इक्वल टू 1/1, क्योंकि 24 के साथ तो हमने मल्टीप्लाई कर दिया। ओके, तो लेट मी से दिस इज इक्वेशन नंबर सेकंड। अब वही चीज आ गई कि वेरिएबल्स नीचे हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, 1/x को y पुट करेंगे और 1/y को 1/x को a पुट करेंगे और 1/y को b पुट कर देंगे। तो फर्स्ट इक्वेशन जो है वो आपकी बन जाएगी अब 60a + 240b इज इक्वल टू 4, और सेकेंड इक्वेशन जो आपकी बन जाएगी 24a + 48b इज इक्वल टू 1। लेट मी से दिस इज इक्वेशन नंबर 3, दिस इज इक्वेशन नंबर 4। ओके, अब हम लोग क्लियरली देख सकते हैं, अगर हम लोग इक्वेशन नंबर 4 को मल्टीप्लाई, इक्वेशन 4 को 5 से मल्टीप्लाई करते, तो जो b के कोफिशिएंट हैं वो सेम हो जाएंगे। तो थर्ड इक्वेशन तो एज इट इज लिख दो, 60a + 240b इज इक्वल टू 4। तो 24 को 5 से किया 120, 48 को 5 से किया 240 और 5 को 1 से किया 5। साइन चेंज करने पड़ेंगे हमें, क्योंकि कैंसिल आउट तभी हो पाएंगे। 120 में से 60 माइनस करेंगे तो माइनस का 60 है, 5 में से 4 माइनस करेंगे माइनस का 1, तो a की वैल्यू आ गई 1/60। अब अगर a आ गया है, वी कैन इजीली कैलकुलेट b। पुट a इज इक्वल टू 1/60 इन 3, ऊपर वाली इक्वेशन में पुट कर दो, क्योंकि 60 के साथ 60 कैंसिल हो जाएगा, तो कैलकुलेशन विल बी इजी वन। तो ये कट गया आपका 1 पे, 1 राइट साइड जाके हो जाएगा माइनस, तो 4 में से 1 गया 3, तो b की वैल्यू आ गई 3/240, दैट इज 1/80। तो a और b की वैल्यू अब आपने अपने पास आ चुकी है। अब हमें क्या फाइंड करना है, x एंड y। तो अपन एक बॉक्स बना देते हैं इधर। तो 1/x जो है वो a के इक्वल है, एंड a की वैल्यू है 1/60। तो x अपना आ गया क्रॉस करके 60 km/h, यानी कि जो ट्रेन की स्पीड है वो x km/h आई है। y कैलकुलेट करना है, तो 1/y इज इक्वल टू b, b की वैल्यू है 1/80, तो y इज इक्वल टू 80 km/h हमारा आ गया। तो दिस इज द स्पीड ऑफ बस। तो इस तरीके से हम लोगों ने ट्रेन और जो बस की
स्पीड है वो इंडिविजुअल फाइंड आउट कर ली और यही हम लोगों को फाइंड करनी थी। तो आई होप आपको क्वेश्चन नंबर सेकंड के सेकंड और थर्ड दोनों पार्ट क्लियर हुए होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।